तो इस केस में अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से मास में जाना है, तब हम लोग आराम से मोलर मास वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मास वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तब हम लोग उस केस में मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से सॉरी नंबर ऑफ हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है, तब हम लोग इस केस में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। और जब हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करना है, तब इस केस में हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे आराम से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हुए काम कर सकते हैं। जस्ट उल्टा डायरेक्शन एरो का, जब हम लोग मोल से मास में गए तो जो एरो था उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई किए, तो उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए हम लोग आराम से उसमें डिवीजन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाएंगे तो आराम से ये कैलकुलेशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। कुछ हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे जो इन्हीं पार्ट्स के ऊपर बिल्कुल बेस्ड है, अब इन दोनों रिलेशंस वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं कैलकुलेशंस वाले पार्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो जैसे क्वेश्चंस हम देते चले जाएंगे, आप लोग को क्वेश्चंस वाले पार्ट फटाफट सॉल्व करते चले जाना है। अगर उसमें कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी होगा तो वो डिफिकल्टी आराम से क्लियर करते चले जा सकते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन, और जिन लोगों का पहला क्लास है, जो लोगों ने क्लासेस नहीं किया है, वो अपना लेक्चर पहले देखे तभी उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि फ्री का क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे। हम लोग को 2 साल में सिलेबस भी कंप्लीट करना ही करना है अपना टाइम के साथ। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन in 270 gram of glucose, in 270 gram of glucose। थोड़ा जल्दी सॉल्व करें सवाल। तनीश अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो क्लास के टाइम पे। तनीश, नहीं तनीश आवाज आ रही है? यस सर। माइक्रोफोन ऑफ रखा करो क्लास के टाइम पे, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। हाय प्रिंस, सवाल बन गया? ओके यस सर। बढ़िया। कितना है हाइड्रोजन में? सर 54.198 into 10 to the power 23। इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर लिया क्या? चलो Yes, ठीक sir. है। मेरे हिसाब से अच्छा सॉरी 6 होगा ना, C6H12O6। तो इस केस में 1.5 मोल आ गया, और 1.5 मोल वाले पार्ट में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और उस केस में 6 एटम C6H12, इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 12 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 6 90 12 108 आ रहा है भाई इसमें। सर तो वो कार्बन और ऑक्सीजन का है। किसका? अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन का जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 6, क्योंकि अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। जिन लोग आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, और अगर आंसर नहीं आया है तो डाउट पूछ लो फटाफट। जिसको भी प्रॉब्लम है अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर माइक्रोफोन एक डाउट अनम्यूट है करो। हाँ बोलो। सर, मतलब ये मोल से रिलेटेड नहीं है, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, एटॉमिक मास से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग 35.5 लेते हैं। उसका एक हाँ तो रीजन सर, ये है कि क्लोरीन वाला पार्ट 35 और 37 दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। शायद सुना होगा यस आइसोटोप वर्ड। तो जैसे नॉर्मली होता क्या है ना, कि जब भी कभी हम लोग एक एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसके सारे आइसोटोप्स के अमाउंट का या फिर सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज लेते हैं। तो वहां से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास 35.5 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अपने बुकलेट में भी ये सवाल दे रखा है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है, उसमें भी एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो चीज। ठीक है। ओके सर, पर इसमें सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट के लिए कंसिडर करें तो उस केस में एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, मालूम है? 17। 17। तो उस केस में एक पार्ट में 18 के बराबर वैल्यू होगा, दूसरे वाले केस में 17 के बाद 37 है ना, मतलब 20 वाला पार्ट होगा। हाई क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। कौन सा? किसी को कोई डाउट नहीं है? सबका आंसर आ गया? इतना आसान सवाल तो नहीं था। सर हाइड्रोजन में से डाउट है। ओके, हाइड्रोजन में डाउट है, चलो भाई ध्यान दो। डाउट तो होना ही एक है, हम एक बार डिस्कस कर लेते पूरा। पहले तो 1.5 सर। सवाल में, हाँ ठीक है, पहले तो 270 ग्राम दे रखा हम यस लोगों के सर। पास। सवाल में जैसे C6H12O6 के बारे में दे रखा है, और C6H12O6 मॉलिक्यूल है ना कि एटम। तो अगर मॉलिक्यूल है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी ग्लूकोज का जब निकालेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दे रखा, 270 ग्राम। और लास्ट क्लास में इसका मोलर मास कैलकुलेट कराया था 180 के बराबर। हमको बार बार ये कैलकुलेशन करते करते ये वैल्यू याद है, ग्लूकोज का मास 180 होता है, ग्लूकोज का मास 180 होता है, का मास सर इसका भी आवाज कट 60 के मास आ रहा होता है। ये सब सेम टाइम में यूज आएगा। आवाज कट क्या कट के आ रहा है? सब लोग को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ कट के आ रही थी सर, अभी सही है। एक सेकंड रुक जाओ, अब ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। हाँ भैया, अभी आवाज ठीक आ रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, तो जैसे हम लोग का कुछ कैलकुलेशन ऐसा है कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, या फिर सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, या एसिटिक एसिड हो गया, इन सब के मासेस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अभी यूज करेंगे, क्लास 12 में यूज करेंगे, क्लास 11 के छठे सातवें टॉपिक में यूज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो इसलिए ये वैल्यूज हमको याद है, मतलब तो बार बार लिखते लिखते अपना रिफ्लेक्स काम कर गया है कि हमको ये चीज याद है। ऐसा नहीं कि मैंने रटा है इस चीज को, ये चीज डायरेक्टली याद है, इसलिए मैंने लिख दिया इस चीज को। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 3/2, मतलब 1.5 मोल्स। तो अपना कैलकुलेशन जो है उसमें एक चीज हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1.5 के बराबर है।
तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज वाला पार्ट 1.5 के बराबर है तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं आराम से। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो इस केस में आराम से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 1.5। एवोगाड्रो नंबर को अभी के लिए Na के बराबर छोड़ देते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। अब एक चीज देखो, अपने इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में C6H12O6 6 कार्बन एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 6 है तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा 12, तीन मॉलिक्यूल में 18, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन वाले पार्ट में कितना एटॉमिक नंबर है 12, तो एक मॉलिक्यूल में 12 तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा तो 2 × 12, 10 मॉलिक्यूल में 10 × 12, x मॉलिक्यूल में x × 12 और ऑक्सीजन में वापस से 6 × x कर सकते हैं हम लोग। तो अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर चुके ग्लूकोज का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर चुके ग्लूकोज का, तब उस केस में नंबर ऑफ एटम्स की जब कार्बन निकालेंगे तो कार्बन वाले पार्ट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 × 1.5 × Na। Na का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10 to the power minus 6.023 × 10 to the power 23। हाइड्रोजन अगर लिखते तब उसकी इसमें 12 × 1.5 × Na के बराबर वैल्यू लिखा जा सकता था। और अगर ऑक्सीजन लिखते तो इसकी इसमें वापस से 6 × 1.5 × Na के बराबर वैल्यू लिखा जा सकता था। तो सारे एटम्स के जो नंबर ऑफ पार्ट है, नंबर ऑफ एटम्स वाले पार्ट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करो कैलकुलेट। हाउ मेनी molecules of water how many molecules of water are present in 252 milligram of किसी को ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है? ये नाम तो सुन रखा होगा ऑक्जेलिक एसिड। किसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है ऑक्जेलिक एसिड का? चलो नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, H2C2O4 को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे। हाउ मेनी वीडियो फ्रीज हो गया है। क्या हो गया? या सर वीडियो फ्रीज हो गया और आपका वॉइस ही ऑडिबल नहीं है। बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर? सर वॉइस ऑडिबल नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, ये बाकी लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं हो रही है सर। ओके, अंशिका नहीं हो रही है सर। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एक बार तुम रूम एग्जिट करके वापस से कनेक्ट करके देखो, शायद तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो एक बार रूम मतलब जो लिंक आपको भेजा गया है ना उसी पे क्लिक करके वापस से एक बार कनेक्ट करके देख लेना, ठीक है? करके देखो। हाँ, क्वेश्चन दे रखा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। और एक्चुअल में जब हम लोग ये मॉलिक्यूल लिखते हैं तो इसमें दो H2O के भी मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब टोटल फॉर्मूला H2C2O4.2H2O होता है। जहां पे तुम लोगों को शायद ध्यान होगा इस H2O वाले पार्ट को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है? ट्राई करके देखो सवाल। फटाफट ट्राई करना।
बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सिंपल सा सवाल है। और इसलिए भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं लेक्चर का, ताकि किसी का अगर कुछ नेट वगैरह का प्रॉब्लम हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आज काफी ज्यादा गर्मी है, तो हो सकता है इसके वजह से नेट का प्रॉब्लम चल रहा होगा, क्योंकि मशीन्स वगैरह काफी ज्यादा हीट कर जाते हैं। अभी हम लोग के यहाँ भी सुबह से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। जिसका भी आंसर आ जाएगा अपना हाथ रेज कर लेना, ताकि हम लोग डिस्कशन शुरू कर पाए। किसी का आंसर नहीं है अभी तक? जल्दी कैलकुलेट करो भाई। सिंपल सा सवाल है। सवाल में वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछा है और मास जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का दे रखा। तो पहले ऑक्जेलिक एसिड का मोल्स निकालो और उसमें ये देखो कि एक मोल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है बेसिकली। सिंपल सा बन जाएगा। हाँ भाई अनमोल बताओ कितना आंसर आ सर रहा? कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 3 पॉइंट मतलब सॉरी 3 इंटू 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10 23 3 इंटू 1.3 इंटू 1.2 2 इंटू एवोगाड्रो 10 टू द नंबर इंटू पावर 10, हाँ इंटू 10 to the power 23। यार एक बार फिर से बता, पूरा समझ नहीं आया। 3 सर इंटू सर सर अच्छे से बताता हूँ सर, 1 मिनट दीजिए बस। हाँ हाँ Two- ठीक है ठीक है। तो हम भी तो अच्छे से आंसर जानना चाहते हैं। हाँ सर घटिया सर तरीके सर से कौन आंसर सुनेगा? बोलो। 3.6 सर 3.6 3.6 हाँ इंटू 6.022 6.022 इंटू 10 इंटू टू द 10 पावर to the power 23। हाँ सर। 23। यार मेरे हिसाब से तो गलत आंसर है। 10 टू द पावर 23 तो नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत आंसर है। बाकी आगे का वैल्यू हमको नहीं पता, वो हमको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन पीछे का पार्ट थोड़ा गलत आंसर है। हो सकता है सर। ऐसा क्यों आपको लगा सर 10 to the power 23 नहीं आना चाहिए, मतलब आपको क्योंकि कैलकुलेट कैसे क्योंकि किए सर? क्योंकि सवाल में मिलीग्राम दे रखा। अगर मिलीग्राम दे रखा तो 10 टू द पावर -3 का फैक्टर अच्छा आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे ही हाँ आंसर समझ गलत गया है। सर, ठीक वो है, गलती समझ गया मैं। हाँ ये चीजें सीख लेंगे आप लोग। 2 साल में चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं सर, आप जो बोले वो मैं समझ गया और गलती भी समझ गया। बाकी लोग जल्दी कैलकुलेट करो भाई आंसर। सर 2.4 into 10 to the power 21। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 शायद हो सकता है, देख लेते हैं। H2C2O4.2H2 का मास कितना निकल के आएगा इसमें? 18 इंटू 2 प्लस 126। उसके अलावा 126 आ रहा है पक्का? चलो ठीक है, मान के चलते हैं तुम्हारी बात। 252 बाई 126 इंटू 126 10 टू आएगा। द पावर -3। ठीक है, ओके। और इसके बाद 2 मॉलिक्यूल है इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ले सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट होगा। 10 टू द पावर 20 आना चाहिए, यहाँ से 2 निकल के आएगा। 2 और 6, इसका मतलब 424 इंटू 10 टू द पावर 20। हाँ ठीक है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 अपना आंसर निकल के आना चाहिए। चलो भाई आंसर तो आ गया, तो हम लोग डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट जो मोलर मास है, खैर वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे ऑक्जेलिक एसिड वाले पार्ट का। 126 ग्राम निकल के आ गया, मान के चलते हैं शायद यही आंसर है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी को भी। फिर उसके बाद जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालेंगे,
तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मेंशन किया है वेट अपॉन मोलर मास। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू टोटल मास 252 मिलीग्राम दे रखा डिवाइडेड बाई हम लोग 126 ग्राम लेके चल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखने, ये सजेशन है, धीरे धीरे करके टाइम के साथ और भी सेशंस मिलेंगे, कभी भी कैलकुलेशन हर एक स्टेप में मत करना। ये तुम्हारा स्कूल का एग्जाम नहीं है तो तुमको हर एक स्टेप का मार्क मिलता है, और लोगों को पूरा पार्ट को सॉल्व करके सबसे सुटेबल आंसर मार्क करना होता है। तो इसलिए हमेशा कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करो, जितना टाइम जाना है सब लास्ट स्टेप में जाएगा। इनफैक्ट क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे वैल्यूज के साथ दिए जाते हैं कि उसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे एक चीज देख लो, 126 और 252 सीधा 2 से कैंसिल आउट हो रहा। आईआईटी वाले लोग या फिर नीट वाले लोग तुमसे कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते, वो ये देखते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्टली कर सकते हो तुम। तो इसीलिए कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप में करना, ताकि बहुत सारी चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाए। और एक अप्रोक्सीमेशन भी तुम लोगों को बताएंगे जिससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो पाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की हम लोग को जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। खैर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट 252 डिवाइडेड बाई 126 ग्राम निकल के आ गया। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस मिलीग्राम वाले पार्ट को हम लोग 10⁻³ के फॉर्मेट पर रख देते हैं, ताकि अपना काम थोड़ा आसान रहे। फिर उसके बाद सवाल में ये चीज पूछा है, फाइंड द या हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे .2H2O है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 H2O है, तो x मॉलिक्यूल में 2 इंटू एक्स के बराबर वैल्यू आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है तो 2 H2O, तो x मॉलिक्यूल वाले पार्ट में 2x के बराबर वैल्यू लेते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इंटू 2 के बराबर कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू एवोगाड्रो नंबर आराम से कंसीडर किया जा सकता है। तो सारे वैल्यू को एक ही जगह पे लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट हो गया 252 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 126 ग्राम। ग्राम का यूनिट तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो था इंटू 2 कर रखे थे। फिर उसके बाद जब हम लोग मॉलिक्यूल्स में गए थे तो एवोगाड्रो नंबर वाला पार्ट 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 लेके चल रहा है। तो कैलकुलेशन में ये तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6। अब इसमें भी ध्यान रखना, जैसे 6.022 है, ये अपने काम का नहीं है, बहुत ही बेकार चीज है। मतलब 6.022 तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपना काम उससे शुरू से ही चल जाएगा। तो इस केस में जैसे पहले लेक्चर में तुमको याद होगा अप्रोक्सीमेशन बताया था कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे है। 6.022 में 022 को नेग्लेक्ट करते हुए काम कर सकते हैं। तो बचा अपना 6 इंटू 4, इसका मतलब 24, और 10⁻³ और 23 कैंसिल आउट होके 20 बचा। तो 24 इंटू 10⁻20, इसका मतलब 2.4 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आराम से आंसर निकल के आ जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नो सर, डाउट नहीं है। अरे तुमको सबके बारे में पता थोड़ी ना है, तो नेता है क्या सबका? नहीं नहीं सर, मतलब ऐसी बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नोट कर लो। अ सैंपल ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता रहे, 10th क्लास में जस्ट अभी वर्ड पढ़ के आए होंगे। अ सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास as 10⁻7 molecules of methane, how many ethane molecules does the sample contains?
A sample of ethane has the same mass as 10 to the power 7 molecules of methane. How many ethane molecules does the sample contain? अच्छा सवाल है, सोच के देखो इस चीज को, ट्राई करके देखो आराम से, डिस्कशन शुरू करते हैं उसके बाद। 3 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए, 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, 31 हुआ है, 3 मिनट का टाइम है। जिनका आंसर आ जाएगा पहले से हाथ रेस कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नाम दिख रहा है, शुभांशम कुमार। आवाज आ रहा है शुभांशम? शुभांशम आवाज आ रहा है आपको? सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में सर 10 टू द पावर -3 सर कैसे आया सर? अरे भाई कौन से क्लास में तू? 11th क्लास में से घटिया सवाल मत पूछा कर। ये क्या दे रखा है, जूम कर रहे हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ है? मिलीग्राम का क्या मतलब होता है? ग्राम से छोटा। ग्रामों से छोटा? अच्छा वाह। माइक्रोग्राम का भी मतलब ग्राम से छोटा, किलोग्राम का मतलब ग्राम से बड़ा, है ना? मिलीग्राम का मतलब पूछ रहे हैं, मतलब क्या रिलेशन है? ये रिलेशन बताना है, ग्राम से छोटा बड़ा नहीं ग्राम करना से है इधर। 1000 टाइम्स छोटा रहता है। ग्राम से 1000 टाइम छोटा रहता है, मतलब 10 टू द पावर -3 रहता है। यस सर। समझ में आया कहाँ से है 10 टू द पावर -3? यस सर। शर्माया पूछ करके सवाल कि जैसे घटिया सवाल पूछ रहे हैं। ढंग का सवाल पूछा करो, घटिया घटिया सवाल पूछता है। हम ये बोलते हैं लोगों को कि डाउट पूछो, जितना हो सकता है डाउट पूछो, लेकिन डाउट पूछने का मतलब ये नहीं कि इतना बेसिक सवाल में डाउट पूछेंगे भाई, तो बच्चे बच्चे को मालूम होता है। ट्राई करो, भी सवाल ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। अमलदीप। यस सर। क्या भाई लेट क्यों है? थोड़ा सा लंच करने में लेट हो गया। थोड़ा सा लंच करने में आधा घंटा लेट हो गया? क्या करता है, हाथी के बराबर खाना खाता है क्या? नहीं सर, 3 बजे ही खाना है इसीलिए। 3 बजे खाना आता है? खाना खाया 3 बजे इसीलिए। उसके बाद सो गया था थोड़ा? नहीं अभी खत्म हुआ तो आ गया। हाय रोशनी, आंसर आ गया? नो सर, लास्ट वाला क्वेश्चन में मोलर मास कैसे निकाले थे? लास्ट वाले क्वेश्चन में मोलर मास कैसे निकाले थे, चलो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। साइड में लिख रहे हैं H2C2O4.2H2O दे रखा। तो टोटल हम लोग एक काम करते हैं, केवल ऑक्जेलिक एसिड के H2C2O4 को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? वाट का तो पार्ट हम लोग को मालूम है कि 18 होता है, नहीं भी मालूम है तो भी देख लेंगे। तो हाइड्रोजन का मास 2 × 1 हो गया। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, या मास नंबर कितना होता है रोशनी? कितना होता है? कार्बन का 12। 12। 2 एटम है तो 12 × 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 प्लस, ठीक है? और H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब जो भी H2O का मास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × हाइड्रोजन का मास 2 × 1 हो गया, और ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। तो यहाँ से 18 आएगा, 18 × 2 हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। एक बार कैलकुलेशन करके देख लो कि 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा हो तो बोट मार्क करके जो हमको आंसर बताया था 126। चलो भाई कैलकुलेट करो, इसका आंसर बताओ जल्दी। अरे टाइम हो गया, जल्दी बताओ आंसर कोई। किसी का आंसर नहीं आया है। आंसर है 5.34 into 10 to the power 6। 5.34 into 10 to the power 6 सही आंसर है भाई, वो सही। बाकी लोग चलो ध्यान दो। रोशनी अपना माइक्रोफोन ऑफ करके रखो। चलो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा, अ सैंपल ऑफ इथेन। हाँ तुषार, कोई डाउट है क्या? तुषार
अब यार आवाज नहीं आ रही तुषार तुम्हारी, पियानो बज रहा है तुम्हारा। 5.32 into 10 to the power 6. आंसर तो लिख दिया मैंने। Yes, sir. 5.32 into 10 to the power 6. हाँ उतना चलेगा, 5.32 हो या 34 हो चलेगा, काम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलो भाई ध्यान दो सब लोग, सवाल में ऐसा बोला है अ सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम 5.32 हाँ ठीक है नहीं समझ में आ रहा कुछ, रुक जा अभी, शांत रहे चल ध्यान दे इधर। A sample of ethane has the same mass as 10 to the power 7 molecule of methane। मतलब ऐसा मेंशन किया है कि कोई एक सैंपल है इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान होगा C2H6 होता है और मीथेन वाले पार्ट का CH4। सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि दोनों का जो मास है वो सेम है, जो C2H6 का मास है एग्जैक्टली वही मास CH4 वाले पार्ट का है। ये पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिया कि मीथेन के सैंपल में 10 to the power 7 मॉलिक्यूल्स है, मतलब मीथेन के टोटल मॉलिक्यूल्स 10 to the power 7 है, उसका जो भी मास होगा वही मास इथेन में भी निकल के आ रहा था। और पूछा ये है हाउ मेनी इथेन मॉलिक्यूल्स डज द सैंपल कंटेन। सिंपल सा सवाल ऐसा दे रखा, दो सैंपल है, दोनों सैंपल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन और इथेन के, बट दोनों का मास इक्वेट करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो दोनों का मास दे रखा था, तो मास वाले पार्ट से हम लोग मोल्स वाले पार्ट में चले जाते हैं, फिर मोल्स वाले पार्ट से हम लोग दूसरे वाले पार्ट में चले जाएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग 10 to the power जो 7 मॉलिक्यूल दे रखा, इस 10 to the power 7 मॉलिक्यूल वाले पार्ट से हम लोग मीथेन वाले पार्ट का मास निकाल सकते हैं। उसी मास को इथेन से रिलेट कर देंगे और वहां से हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे अपने पास वैल्यू दे रखा 10 to the power 7 molecules of CH4, तो जब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे CH4 का, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करते हैं हम लोग। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। कैलकुलेशन नहीं करना है, सब लास्ट स्टेप में करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, फिर नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को अगर हम लोग मास में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ CH4 निकाले अगर, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स 10 to the power 7 बाई एवोगाड्रो नंबर है, और हम लोगों का जो मोलर मास है CH4 का 12 + 4 मतलब 16 निकल के आएगा। अभी भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम लोग, अभी भी लास्ट स्टेप का वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा दे रखा कि यही वेट हम लोगों के इथेन का होना चाहिए, मतलब ये जो वेट है ये हम लोग आराम से इथेन वाले पार्ट का भी वेट कंसिडर कर सकते हैं। तो अब उल्टा हो गया, अब इथेन का वेट निकल के आ गया है और हम लोग को निकालना क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इथेन वाले पार्ट में। तो जैसे वेट वाला पार्ट निकल के आ चुका, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वेट वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में चले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ स्पीसीज में चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन C2H6 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब 10 to the power 7 into 16 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो C2H6 का मोलर मास हो जाएगा 24 + 6 मतलब 30 के बराबर। तो इस केस में C2H6 का मास तो निकल के आ गया अपने पास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, बट निकालना क्या है अपने को, तो हम लोगों को निकालना है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट जो है 10 to the power 7 into 16 है, डिवाइडेड बाई 30 into एवोगाड्रो नंबर, और इसको फिर से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने कैलकुलेशन में इन्हें कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने काम का नहीं रह गया। 16/30 अगर कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में 8/15 आएगा। 8/15 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो काम कर सकते हैं, 80 into 10 to the power 6/15 कर देते हैं। तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16/3, 16/3 का मतलब हो गया 5.33 या 5.34 into 10 to the power 6। ये अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं।
और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आराम से मूव कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नोट करो। फ्रॉम 490 milligram of H2SO4 sample, from 490 milligram of H2SO4 sample, if 6.023 into 10 to the power 20 molecules of H2SO4 are removed, find the moles of H2SO4 left. Find the moles of H2SO4 left. ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, केवल फर्स्ट पार्ट है। फटाफट ट्राई करो सवाल, 2 मिनट का टाइम और है। सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन 0.004 मोल। 0.004 मोल। यस सर। एक सेकेंड, मिलीग्राम। हाँ लग तो ठीक ही रहा है, 0.005 -1। हाँ ठीक है, 0.004 मोल। बढ़िया। चलो भाई ध्यान दो, एक लोग आंसर आ गया तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट दे रखा 490 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। तो अगर 490 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 बोला तो हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास। वेट दे रखा 490 मिलीग्राम, तो 10 टू द पावर -3 ले सकते हैं। और H2SO4 का मोलर मास वाला पार्ट 98 के बराबर आएगा, क्योंकि सल्फर का मास नंबर 32 के बराबर होता है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है क्या? सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है। हाँ हाँ सर वहाँ पे। ओके एक मिनट, सॉरी यार, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया था। हाँ चलो, दिखना शुरू हो गया स्क्रीन। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ वेट दे रखा 490 मिलीग्राम, मतलब 10 टू द पावर -3, और मोलर मास 98 के बराबर होगा।
तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ के बराबर। कैलकुलेशन मैंने सिंपल रखा है, बस कंसेप्ट को समझना है इसीलिए। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट H2SO4 का जो सैंपल में है वो 5 इंटू 10⁻³ के बराबर आ गया। सवाल में ऐसा बोला है कि इस सैंपल में से 6.023 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो रिमूव कर दिया गया है, अगर ये कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज बाई एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 20 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पे हम 6.022 लिख रहे हैं, कहीं पे 6.023 लिख रहे हैं, ताकि तुम लोग को आदत हो जाए इस दोनों टर्म का। दोनों में से कोई भी वैल्यू है, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इस केस में ये पहला पार्ट कैंसिल आउट होगा, दूसरे वाले पार्ट में 10⁻³ वैल्यू आएगा, मतलब 1 इंटू 10⁻³ वैल्यू निकल के आ रहा है। तो अपने सवाल में जो रिमूव्ड है नंबर ऑफ मोल्स वो 1 इंटू 10⁻³ के बराबर है, और जो सैंपल था वहाँ 5 इंटू 10⁻³ वाला पार्ट है। तो जो बच गया, जितना सैंपल था उसमें से जितना हटा दिए, बाकी बचा हुआ पार्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³, मतलब 4 इंटू 10⁻³ आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो 0.004 अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ये तो केवल फर्स्ट पार्ट था, अगर फर्स्ट पार्ट में कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये लेफ्ट वाला पार्ट जो आपने लिखा है ये कहाँ से किया सर? 4 कहाँ से आया? कौन से क्लास में तुमको भेजा जाए? हम लोग 8, 9, 10 तीनों पढ़ाते हैं। 8वां में भेजा जाए कि 9वां में भेजा जाए कि 10वां में भेजा जाए, ये बताओ। उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तुमको लिंक भेज दिया जाएगा। मैं नालायक आदमी। मान लो 4 है, 4 में से 2 हटा दिए तो बचेगा कितना? समझ गए सर। समझ गए सर, मतलब गाली सुना तो समझ गया। नहीं गाली एक्चुअली सर, गाली का मतलब गाली नहीं होता, गाली का मतलब थोड़ा ऐसे हाँ डांटने हाँ वाला चीज समझ रहे होता है, हैं उसको समझ बोल रहा रहे है, हैं, ठीक है? तो कोई अब बात समझ नहीं ही कोई आता है तुमको। अब यार किसी कोई डाउट इस सवाल में? चलो अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखो, इसी से रिलेटेड पार्ट है। if all the oxygens if all the oxygen from the leftover H2SO4 from the leftover H2SO4 are taken and converted into O2 molecules, find the number of molecules of O2 formed। सवाल ढंग से पढ़ना और सोच के देखना क्या सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है बट बहुत मुश्किल नहीं है। 3 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए भी।
जल्दी बता भाई। किसी का आंसर नहीं आया यार, आंसर तो आ जाना चाहिए था। श्रेयम कुमार, हाय श्रेयम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है हाँ भाई बताओ, सर। आंसर आया कुछ? नहीं सर, पहला क्लास है सर। तो पुराना जो लेक्चर वो सब देखा है? हाँ हल्का फुल्का देखे बट कुछ हवा नहीं लगा है सर। हल्का फुल्का क्या होता है? मतलब क्या खाना चल रहा है क्या? गोलगप्पा खा रहे हैं, हल्का फुल्का देखे? सर गोलगप्पा हल्का फुल्का नहीं खाते हैं सर। क्या करता है, 40-50 रुपए का खाता है क्या? वो तो पूरा खाते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी पूरा कर लिया कर। एक पूरा एक लेक्चर कर... अगर बढ़ा के लेक्चर देखेगा तो नहीं समझ में आएगा, ढंग से उसको देखो। अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो तुम्हारा डाउट सेशन अरेंज भी कर देंगे, वो चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है? अभी तुमको एकदम ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, पहले लेकिन लेक्चर देख लो ज्यादा वो कुछ नहीं लेक्चर। सर, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस देख रहे हैं। ठीक है देख लो, ठीक है, ये देखने में मजा ही आएगा थोड़ा। ओके सर। आया किसी का आंसर? चलो एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन का एटम हम लोगों के पास 8 है, तो यहाँ से O2 मॉलिक्यूल कितना बन जाएगा? 4। होना चाहिए सर। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में 4 होगा, तो 8 एटम 4 में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। ऑलमोस्ट उसी टाइप का कंसेप्ट है यहाँ पे, बस सर एक पार्ट 4.8 ऐड into किया। 10 to the power 20। 4.8 into 10 to the power 20, शायद इसी टाइप का कुछ आंसर आएगा। 4.8 आएगा, 10 to the power 20 अभी उनको देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज का पूरा, किसी का तो आंसर आ गया। जैसे सवाल में ऐसा इस बार मेंशन किया है कि हम लोगों के पास जो H2SO4 बच गया था, यहाँ से हम लोग सारे ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहला पार्ट। फिर जितने ऑक्सीजन एटम्स आएंगे उसको जब O2 में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया, 8 एटम कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? तो 4 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो जितने एटम्स आएंगे अपने उसको 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो H2SO4 का जस्ट अभी कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, H2SO4 कितना बच जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 4 into 10 to the power -3 के बराबर। तो यहाँ पे काम करते हैं, मेंशन कर देते हैं H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स 4 into 10 to the power -3 के बराबर है। तो यहाँ से जब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे H2SO4 के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ स्पीसीज को जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। मतलब जब एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज निकलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 4 into 10 to the power -3 into एवोगाड्रो नंबर। कैलकुलेशन सारे लास्ट स्टेप में करेंगे हम लोग, ठीक है? पहला चीज। दूसरा, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन एटम से मतलब है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में 2 into 4 होगा, 10 में 10 into 4 होगा, x में x into 4 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मालूम है H2SO4 का, तो इसको जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से अपना टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल के आ जाएगा। ये सबसे पहला पार्ट जो कैलकुलेशन का हम लोग को देखना था। और क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया, तो यहाँ से हम लोग आराम से नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। वैसे सवाल, एक सेकंड, सवाल में दे रखा है, हाँ मॉलिक्यूल्स ही निकालने बोला है, मोल्स निकालने नहीं बोला। तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को हम लोग आराम
से 2 से डिवाइड करके काम कर सकता है। तो सर वहाँ पे 48 होगा, 4.8 नहीं। ठीक है, हो सकता है, मतलब 4.8 48 से ही आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद आंसर सही होगा। कैलकुलेशन देख लेंगे। 4 × 10⁻³ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से 4 × 2 8, 8 × 6 मतलब 48 होगा, और 48 × 10⁻20, 48 × 10⁻20 या फिर 4.8 × 10⁻21 अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको सवाल समझ में आ गया? मतलब जिन लोगों का कंसेप्ट नहीं मालूम फ्रेम जैसे है उसको छोड़ करके जिन लोगों ने क्लासेस रेगुलर किया है उनमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं।